मामला है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हो चुका है। पंजाब इलेक्शन केस है, सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। नीलम हमारे साथ है। नीलम, कहिएगा, समाअत अब शुरू हुई, आपसे कुछ देर पहले शुरू हो गई थी और अब आप तक इत्तलात पहुंची है? बिल्कुल सैरिश, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पर कुछ जैमर्स का इशू है और नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए इतलात जाना ज़रूरी है कि कमरा अदालत नंबर 1 से क्या इतलात आ रही हैं। तो उस हवाले से अभी तक कोई इतलात नहीं आई। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि समाअत शुरू हो चुकी है। 12:30 बजे का वक्त जो था वो मुकर्रर किया गया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के अहकाम, दीगर फरीकैन जो हैं वो अदालत ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो समाअत का आगाज़ हो चुका है। बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी से मुतालिक दरख्वास्त है ये, और इस पर आज अदालत ने फैसला करना है कि आया इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी दरख्वास्त है उसको सुना जाता है या उनकी इस्तदा को मुस्तरद किया जाता है। इस दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर 3 से 4 चीज़ें जो हैं वो अदालत से पूछी गई हैं, बल्कि एक तरह से ये कहा गया, रिक्वेस्ट की गई है अदालत से कि जो फ़ैसला है 14 मई के इलेक्शन से मुतालिक उस फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए। और साथ ही साथ कुछ आइनी जो नुकात है उनका हवाला देते हुए ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मजाज है, जो तारीख़ें हैं उनका ऐलान करने के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो जारी करदा या ऐलान करदा तारीख़ है वो गैर कानूनी, गैर आइनी है। तो इस फैसले को वापस लेने से मुतालिक एक इस्तदा की गई है, उसको देखना ये है कि अदालत किस तरह से देखती है। गो के दौरान समाअत कई मौक़ों पर ज़बानी कलामी न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि वज़ारत दिफ़ा की तरफ से हुई। बहुत मौक़ों पर यह कहा गया अदालत से कि इस फ़ैसले से मुतालिक जो है वो नज़रसानी की जाए या फुल कोर्ट जो बेंचेस हैं वो बनाए जाएँ। दौरान समाअत अदालत ने कई मौक़ों पर ये जो इस्तदाएँ थी वो मुस्तरद की। लिहाजा देखना ये होगा कि आज अदालत इस एप्लीकेशन को किस तरह से देखती है, आया इसको मुस्तरद किया जाता है या इस पर जो मज़ीद कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि इस दरख्वास्त से मुतालिक इसको अगर मुस्तरद कर दिया जाता है तो 14 मई का जो फ़ैसला है इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो बरकरार है और उस पर अदालत ने आगे की जो कार्रवाई है उसको बढ़ाना है। उससे मुतालिक अहम जो ख़बरें हैं, एक तरह से इम्कानात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं कि उस पर कोई ना कोई अहम फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जारी कर सकती है। अगर तो इस दरख्वास्त को इंटरटेन किया जाता है तो वो कार्रवाई जो है वो रुक सकती है, लेकिन अगर इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है तो अदालत खबर दी इससे पहले राना सनाउल्लाह के बयान के हवाले से, वो भी इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने अदालत में ही बयान दिया है। नहीं सहरिश, ये जो हमारा जो मुख्तलिफ कॉरेस्पॉन्डेंट है उनकी तरफ से ख़बर सामने आई है जिसमें उनका बयान है और सहाफ़ी से ये सवाल भी पूछा गया। गालिबन वफाकी काबीना का इजलास था वो भी है, पार्लियामेंट के सेशन भी हैं, तो इन्हीं फोरम्स में कहीं बात ये हुई है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे अपने जो बोल न्यूज़ का ग्रुप है वहीं पर हमारे रिपोर्टर हैं फ़हद, उनकी तरफ से दी गई है, उन्होंने ये शेयर की है। तो उसके हवाले से जो आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई है डेफिनेटली वो बड़ी असरअंदाज होती हुई जो है वो भी नज़र आ सकती है, क्योंकि एक तरह से एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि इस तमाम तर मामले पर समाअत कर रहे हैं, गुज़श्ता अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का रिहा करना है, उनकी जो गिरफ्तारी है उसको गैर आइनी करार दिया जाना है, तो इन तमाम तर चीज़ों में, इन तमाम तर फैसलों, इन तमाम तर कार्रवाइयों की रोशनी में अगर देखा जाए तो इस तमाम तर अमल के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला का ये जो बयान है डेफिनेटली बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक तरह से प्रेशराइज़ करने के लिए एक तो बाहर आपको बताएं कि PDM की तरफ से जो इजलास, एक तरह से जो धरना है एक तरह से वो तो दे दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसे मौके पर ये स्टेटमेंट जारी करना जिसमें अभी प्रोसीडिंग्स चल भी रही हैं और आईनी पिटीशन है, एक तरफ से आईनी मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 14 में बिल्कुल सहरिश, इसको सियासी दबाव कहना चाहिए कि एक आपका वज़ीर दाखिला इस तमाम तर मामले पे गमो गुस्सा तो पाया ही जा रहा है, क्योंकि एक आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला है जो कि वफाकी हुकूमत के हक़ में नहीं आया, तो एक तो उनकी तरफ से गमो गुस्से का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन एक तरह से इंतकामी जो कार्रवाइयाँ हैं उसका सिलसिला शुरू किए जाने का भी जो ऐलान है वो किया गया है। तो बड़ी अहम खबर है इस तमाम तर सिनेरियो के दौरान कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो रेफरेंस है वो लाने पर गौर किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और उसका जो एक तरह से एतराफ़ है वो आज कर भी चुके हैं इस स्टेटमेंट के बाद, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि इस मामले पर गौर किया जा रहा है, तो रेफरेंस जो है वो आ भी सकता है। तो एक तरह से एक अल्टीमेटम जो है वो दिया जा रहा है, दिया को दबाव में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जो ये डेफिनेटली ये जो प्रेशर है उसको सियासी कहना चाहिए, सियासी दबाव जो है उसकी पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना ये है कि क्या अदलिया जो है वो इस प्रेशर में आती है कि नहीं, क्योंकि कई मौक़ों पर इस तमाम तर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, पार्लियामान के अंदर इजलास में भी वफाकी काबीना